तो यार बात कुछ ऐसी है कि हमें लाइफ में मौके बहुत मिलते हैं। मौके हमें लाइफ में बहुत बार मिलते हैं, मिलेंगे और मिलते आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें भुना नहीं पाते। हम उन्हें उनकी शिकायत नहीं कर पाते। या तो हम कुछ ज़्यादा कर जाते हैं उनकी शिकायत, हम या तो कुछ ज़्यादा भून लेते हैं उनको, या कम भूनते हैं, या कच्चा छोड़ देते हैं, या बिल्कुल भी नहीं भूनते। नहीं समझते हैं कि हमारी लाइफ में हमें मौके बहुत बार मिलते हैं यार। बहुत बार हमें मौके मिलते हैं कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ यूनिक करने का, लेकिन हम उन्हें पूरा यूज़फुल नहीं ले पाते। हम उन्हें पूरा समझ नहीं पाते कि ये मौका है किस लिए। अभी भी नहीं समझे तो एक स्टोरी से समझते हैं कि एक बार एक राजा जिसके 3 बेटे, वो उत्तराधिकारी मान लीजिए, लेकिन उसे कन्फ्यूज़न हुआ। उसे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि 3 बेटे हैं, तीनों में से उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो उसने अपने मंत्रियों से पूछा, सबसे पूछा, तो एक जिसको वो सबसे समझदार मंत्री मानता था उससे कहा कि बताओ मंत्री, किसको राजा बनाया जाए इन तीनों में से। तो मंत्री ने एक सुझाव दिया कि तीनों को बराबर बराबर एक एक बोरी गेहूं की बांट दी जाए। गेहूं का जो बीज होता है उसकी इन तीनों को बराबर बराबर बोरियां बांट दी जाए, और आप इन्हें कह दीजिए कि मैं संन्यास या वनवास के लिए जा रहा हूं, मुझे कितना भी टाइम लग सकता है, मुझे कितना भी टाइम लग सकता है। आप उन्हें कह दीजिए कि ये बोरियां हैं, इनको आपको कुछ अच्छा करना है इनके साथ, इन बीजों के साथ, इस एक बोरी के बीजों के साथ। तो उन्हें ये 3 बोरियां बांट दीजिए एक एक बराबर हिस्से में। तो राजा ने वैसा ही किया, उन तीनों को एक एक बोरी बांट दी और कहा मुझे कितना भी वक्त लग सकता है वनवास में, कि मुझे कितना भी वक्त लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, कितना भी वक्त लग सकता है, मैं आऊँ तब मैं देखूंगा कि आपने इन बीजों के साथ क्या किया। उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि राजा किसे बनाया जाइए या असली उत्तराधिकारी कौन है। तो उन तीनों को मिल गई बोरियां। अब पहला जो सबसे बड़ा बेटा था उसने बोरियां देखी और उसने सोचा अब बोरियां तो हमारे पास है, ये बोरी तो हमारे पास है, इसका क्या करें। उसने संभाल कर तिजोरी में रख दी, संभाल के उसे तिजोरी में रख दी। तो तिजोरी में क्या होना था मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं, वो पड़ी रही। अब दूसरे की कहानी सुनी। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने सोचा क्यों ना इसका कुछ यूज लिया जाए। उसने एक बंजर जमीन थी पास ही में, वो जिसमें जहाँ रहता था उसके पास में एक बंजर जमीन थी, पथरीली जमीन थी, वहाँ उन बीजों को फेंकवा दिया कि शायद बारिश होगी तो उग आएंगे और कुछ बढ़ जाएंगे। तो उसने फेंकवा दिया, उसने फेंक दिया। फिर कुछ दिनों बाद देखा तो वहाँ क्या होना था, कुछ भी नहीं होता। बंजर जमीन पे क्या होना था, वो कुछ भी नहीं हो। आप तीसरे की कहानी सुनिए और साथ ले जाइएगा। तीसरे ने क्या किया, सोचा, कुछ थोड़ा बहुत सोचा, कुछ आइडिया लगाया कि यार क्या हो सकता है इन बीजों के साथ, इन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस मौके को कैसे बुनाया जा सकता है। उसने एक खेत तैयार करवाया और उसमें उन बीजों की सिंचाई की, ना कि फेंका। उन बीजों की सिंचाई की, अच्छे तरीके से पानी दिया, उसे एकदम तैयार किया। और फिर थोड़े दिनों बाद जब राजा अपने वनवास को काट कर आया, वनवास कह लीजिए या वो जो घूमने गया था उसे काट कर आया 2 या 3 साल बाद, तब उसने देखा कि पहला जिसने तिजोरी में रख दी थी वो राख हो चुकी थी, वो सड़ गल गए थे, वो पूरी तरह कुछ भी नहीं बचा। तो राजा ने कहा बेटा तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, तू मेरे राज्य के साथ भी ऐसा ही करेगा, तू इसे भी राख बना देगा। जब दूसरे की बारी आई तो दूसरे से कहा कि ये तूने क्या किया, बंजर जमीन पे फेंकवा दिए। बंजर जमीन पर क्या होना था, वो मिट्टी थी और उन बीजों को भी मिट्टी कर दी, उन बीजों को भी मिट्टी बना दिया। अब तीसरे की बारी आई तो तीसरे को राजा ने कहा कि हाँ, असली उत्तराधिकारी ये है, जो इसको मैंने दी थी एक चीज, इसने बना दी उसे लाखों गुना ज्यादा। 3 साल में 3 बार खेती हुई गेहूं की, तो एक बोरी बीज मेरे दोस्तों 3 साल बाद लगभग 100 बोरी हो चुके थे, क्योंकि उसे पता था ये मौका मिला, इसे अच्छा कुछ करना चाहिए। यही हमारे लाइफ के साथ है। इस स्टोरी से मेरे दोस्त यही सीख मिलती है, यही मोरल मिलता है, यही कुछ सिखाती है कि हमें मौके बहुत बार मिलते हैं, लेकिन या तो हम कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं तो हमें उसमें कुछ नहीं कर पाते, या कुछ करते ही नहीं हैं। और अगर कुछ करते हैं तो मेरे दोस्त वो मौके बुनाए जा सकते हैं और उनसे कुछ किया जा सकता है। यही हमारी लाइफ में होता है, मौके हर पल मिलते हैं, हर टाइम मिलते हैं, बस उन्हें
जांचने की, उसे परखने की बस एक परखने की छोटी सी सोच चाहिए कि ये मौका सही है या गलत, ये हमारे लिए है या नहीं, बस उतना सा पहचानना है। फिर हमारे लिए भी बहुत कुछ अच्छा होगा। हमें भी राजमहल मिल सकते हैं, हमें भी बड़े राज्य मिल सकते हैं मेरे दोस्त।